temperature at 12 noon was 10 degree above the zero. 10 degree above the zero, that means plus 10 degree. If it decreases at the rate of 2 degree per hour, that means temperature का decrease होने का rate कितना है, 2 degree per hour. Until the midnight, कब तक ये temperature down हो रहा है, midnight तक. At what time would be the temperature be 8 degree below the zero? आपको बताना ये है कि यदि मान लीजिए स्टार्टिंग टेम्परेचर 12 नून को 10 डिग्री था, प्लस 10 डिग्री था अबव द जीरो, और 2 डिग्री पर आवर की रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड? किस समय पे टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द जीरो, जीरो से 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो होगा, मतलब 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा. व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट? तो इसमें हमको क्या क्या दिया है, 12 नून का टेम्परेचर दिया है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर दिया है, और हमको फाइंड करना है कि किस टाइम पर टेम्परेचर 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, और साथ ही साथ हमको ये चीज निकालना है कि 12 मिडनाइट पे टेम्परेचर कितना होगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. टेम्परेचर एट 12 नून at 12 noon is equal to 10 डिग्री सेंटीग्रेड. ये प्लस 10 डिग्री क्योंकि 0 से 10 डिग्री ज्यादा है. अब रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर is equal to 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर. ये -2 डिग्री क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है. अब एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर विल बी -8 डिग्री? सो रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज -8 डिग्री. हमको क्या चाहिए कि -8 डिग्री किस टाइम पे होगा? रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू -8 डिग्री सेंटीग्रेड. अब ये जो -8 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपको कैसे मिल रहा है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड में से आपने कुछ माइनस किया है, तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या मिल जाएगा आपको? 10 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस x इज इक्वल टू -8 डिग्री सेंटीग्रेड. अब ये हम इसकी वैल्यू निकाल दें, x की वैल्यू निकाल लें, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 8 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू x डिग्री. हमने यहाँ पे क्या माना? लेट द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग एट 8 डिग्री x डिग्री टू रीच -8 डिग्री. यहाँ पे हमको ये अज्यूम करना पड़ेगा, लेट द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग x डिग्री टू रीच -8 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर x डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है ताकि हमको ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिल जाए. तो अब हमने देखा इससे हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई? इट विल गिव यू द x इज इक्वल टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट मीन्स कितना डिग्री टेम्परेचर डाउन हो रहा है? 18 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो रहा है. 10 डिग्री टेम्परेचर स्टार्टिंग टेम्परेचर प्लस 10 डिग्री था, 18 डिग्री टेम्परेचर डाउन होगा, तो आपको रिक्वायर्ड टेम्परेचर कितना मिल जाएगा? -8 डिग्री सेंटीग्रेड. अब यहां पर आपका रेट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर कितना है? -2 डिग्री. 2 डिग्री सेंटीग्रेड कितने आवर्स में डाउन होता है? 1 आवर में. सिंस 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीजिंग in 1 hour. Therefore, 18 degree temperature will decrease in 1/2 into 18 hours. 2 ones are 2,
2 9 ज़ा 18, दैट मीन्स ये टेम्परेचर कितने डिग्री में, कितने आवर्स में डाउन हो रहा है? 9 आवर्स में 18 डिग्री टेम्परेचर डाउन होगा। 1 आवर्स में 2 डिग्री, तो 9 आवर्स में 18 डिग्री। 18 डिग्री 9 आवर्स आफ्टर द 12 नून, 9 आवर्स आफ्टर 12 नून, 9 आवर्स आफ्टर 12 नून इज इक्वल टू 9 PM। दैट मीन्स आपका ये आंसर ए आ गया कि आपका -8 डिग्री टेम्परेचर होगा 9 PM पे। एट 9 PM the temperature will be -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको पूछा गया है इसके बाद कि at what time would be the temperature at midnight? What would be the temperature at midnight? आपको इसका बी पार्ट में पूछा है कि मिडनाइट को टेम्परेचर कितना होगा। आपका 12 नून से स्टार्ट किया है आपने, और आपको पूछा है कि 12 मिडनाइट में, तो ड्यूरेशन बिटवीन 12 नून टू 12 मिडनाइट, ड्यूरेशन बिटवीन 12 नून टू 12 मिडनाइट कितने आवर्स होना चाहिए? 12 आवर्स होगा। 12 आवर्स होंगे तो 12 आवर्स में कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा? सिंस in 1 hour temperature is decreasing 2 degree centigrade, therefore in 12 hours the temperature will decrease 12 into 2 that is 24 डिग्री टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो जाएगा। स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना था? सो टेम्परेचर एट 12 नून विल बी, टेम्परेचर एट 12 मिडनाइट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 24 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको यहाँ पे ये समझ लेना चाहिए कि ड्यूरेशन बिटवीन 12 नून टू 12 मिडनाइट, 12 नून से 12 मिडनाइट के बीच का ड्यूरेशन कितना है? 12 आवर्स है। 1 आवर में टेम्परेचर कितना ये डिक्रीज हो रहा है ना? 1 आवर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 12 आवर्स में टेम्परेचर डिक्रीज होगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर एट 12 मिडनाइट, स्टार्टिंग टेम्परेचर 10 डिग्री था, उसमें से 24 डिग्री आपने माइनस कर दिया, इतना टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तो 12 मिडनाइट पे जो टेम्परेचर होगा वो -14 डिग्री होगा। यही आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके आंसर बी क्या मिल जाएगा आपको? टेम्परेचर एट 12 मिडनाइट विल बी -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आपको पहले दिया था कि सबसे पार्ट ए में पूछा था कि -8 डिग्री टेम्परेचर कितने टाइम किस समय पर होगा, तो आपने इसको निकाल लिया कि 8 डिग्री तक पहुंचने के लिए, -8 डिग्री तक पहुंचने के लिए टोटल कितना टेम्परेचर डाउन हुआ? 18 डिग्री टेम्परेचर डाउन होगा। स्टार्टिंग टेम्परेचर 10 डिग्री था, इस तरह से 9 आवर्स में ये टेम्परेचर डाउन होगा। तो 12 नून के बाद 9 आवर्स मीन्स 9 PM। और आपको पूछा है कि 12 मिडनाइट का टेम्परेचर कितना होगा, तो 12 आपने देखा 12 नून से 12 मिडनाइट के बीच का ड्यूरेशन कितना है? 12 आवर्स है। 1 आवर में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है? 2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो 12 आवर्स में कितना डिग्री डिक्रीज होगा टेम्परेचर? 24 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो 12 मिडनाइट पर आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 10 डिग्री -24 डिग्री, दैट इज -14 डिग्री।